आज जो मीटिंग होने वाली है, किस तरीके सुबह कोर कमेटी है और दिन भर क्या कार्यक्रम रहने वाला है संकल्प से? कल जो 6 हमारी कमेटियां बनी थी उसका सभी का एक कंक्लूजन है और उसके बाद उनका प्रेजेंटेशन होगा और उनके प्रेजेंटेशन के बाद कम से कम 3 4 साढ़े 4 बजे तक ये सब हमारे प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगी और 5:30 बजे फिर शाम को एक जाहिर सभा शिरडी में रखी गई है। लेकिन जिस तरीके से तमाम सारे सवाल आपकी कार्यशाला में उठाए गए थे लोगों के जरिए, चाहे वो कांग्रेस के हिंदुत्व को लेकर हो या दूसरी तमाम सारी चीज़ों को, कि लोगों पब्लिक परसेप्शन इस तरीके से बनाने की कांग्रेस की हो रही है, इसको कैसे टैकल करिए? देखो, कई हमारे कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने सुझाव उसमें दिए हैं। जो सुझाव हम लोकहित के लिए सुझाव दिए और जो सुझाव प्रामाणिकता से हम लोग जो कर सकते हैं वो सुझाव को हम एडमिट करेंगे और उसी को हम राज्य और केंद्र सरकार के तरफ उसकी डिमांड रखेंगे। नाना, राजनीतिक के तौर पर आप देखिए तो कांग्रेस तो आपका, बीजेपी आपका नेचुरल जो अपोजिशन है, लेकिन आपके साथ सरकार में बैठे दो पार्टियां भी आपकी कहीं न कहीं एक प्रतिद्वंदी है जो सामने चुनाव में रहेंगे, उनको टैकल करने के लिए भी कार्यकर्ताओं का मनोबल। देखो, हमने लोकल बॉडीज इलेक्शन पास में इंडिपेंडेंट लड़ने की भूमिका स्पष्ट की है और उसी आधार पर हमारे सभी कार्यकर्ता महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, जिला पंचायत में हो, सब जगह हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। सर, आज क्या खास चीज़ निकलने वाली है? कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आप बात करें तो जो जाहिर सभा में घोषणा होगी या क्या कुछ होगा? देखो, केंद्र में बैठी हुई सत्ता जो गांधी परिवार से बार बार डरती है और जो ऊंची हरकत हमारे नेता सोनिया जी गांधी और हमारे नेता राहुल जी गांधी पे ईडी का नोटिस भेजकर, जिसे ईडी के कोई नॉर्म्स में नहीं बैठता, ऐसा नोटिस भेजकर एक ऊंची हरकत केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है और उस ऊंची हरकत के बारे में हम जनता के सामने ये सब भूमिका स्पष्ट करेंगे और जनता से ही हम इस बात का व्यू लेंगे और मुझे लगता है कि बड़ा उद्रेक कार्यकर्ताओं में तो है, लेकिन केंद्र की सरकार ने जिस तरह से 8 साल में देश को बर्बाद किया, महंगाई के आग में जनता को झोंका है, बेरोजगारी के आग में युवाओं को झोंका है और इसलिए लोगों में गुस्सा भी है और गांधी परिवार के बारे में एक विश्वास है और गांधी परिवार के बारे में जिस तरह से एक ऊंची हरकत बीजेपी की केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, उसका विरोध सभी स्तर पर से होगा। खास रणनीति है सर, किस तरह से भारत छोड़ो और ये जो नारा आप लगाने वाले हैं, ये क्या है? देखो, आज देश तोड़ने का काम बड़े पैमाने में केंद्र में बैठी हुई सरकार के माध्यम से जो शुरू हुआ है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तभी सभी धर्मों के लोगों ने भी आज़ादी में उनका सबका सहभाग था और आज़ादी के बाद सभी धर्म के लोगों ने, जाति के लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन जो लोग ना आज़ादी में थे ना देश को आगे बढ़ाने में थे, वो आज जो सत्ता में बैठे हैं वो सभी धर्म को और जाति को तोड़कर देश को तोड़ने का काम जो शुरू किया है और इसलिए हम कांग्रेस के माध्यम से पुनः देश को जोड़ने का एक संदेश पूरे देश में देना चाहते हैं। राज्यसभा के चुनाव हैं और 7 कैंडिडेट वैध हो गए हैं, तो ऐसे में अगर कोई पीछे नहीं करता है तो ये कितना? देखिए, कल तक का इंतजार है। हमें पता है कि महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि सभी ऐसे चुनाव निर्विरोध होते गए हैं, लेकिन कल विड्रॉल तक अगर कुछ चीज़ें नहीं हुई तो उसके बाद की रणनीति हम करेंगे। हिंदुत्व को लेकर बीजेपी हमेशा जुमला बोलती रही है, कांग्रेस पर भी और दूसरी पार्टियों पर भी। क्या हिंदुत्व को लेकर इस कार्यशाला में कुछ? नहीं, मुझे पता नहीं चलता कि मैं हिंदू हूँ ये बोलने के लिए और हिंदू का
हिंदू के हम ही सब यानी करता है, ऐसा बताने की कोशिश क्यों बीजेपी करती है ये हमें पता नहीं। क्योंकि मैं मेरे कौन से धर्म का, मेरे धर्म की आस्था क्या है, मेरे धर्म का नियम क्या है, और जो हमारे संविधान ने हमें सिखाया है वो हम उस आस्था के आधार पर हम लोग काम करते हैं। लेकिन मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू ऐसे बार बार बोलने से क्योंकि मुझे लगता है कि इनका ही प्रॉब्लम है कि हिंदू नहीं है ये कोई, ना धड़ हिंदू है ना धड़ दूसरे जाति के होंगे, इसलिए इन लोग इस तरह का बर्तन कर कर देश में मुख्य इशू को डाइवर्ट करने का जो कोशिश बार बार बीजेपी करती है ये गलत है, संविधान के विरोध में है। और मुझे लगता है कि ये सब ओछी हरकतें बीजेपी ने अब रोक देना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, ऐसी हमारी भूमिका है। आज काय काय होणार आहे काय काय होणार आहे? आज काल आमच्या ज्या 6 विविध कमिट्यामध्ये काम झालेलं आहे त्याचं सगळा आढावा घेतला जाणार आहे आणि 12 त्याचा फायनल ड्रॉप तयार केला जाणार आहे आणि 12 वाजतापासून त्याचं प्रेझेंटेशन जे काल समितीचे अध्यक्ष होते ते अध्यक्ष ते प्रेझेंटेशन देणार आहे आणि मग ती सगळी भूमिका आम्ही जनतेसमोर मांडणार आहोत। काल तुम्ही म्हटलात की 30 ते 40 लोक तयारी दाखवली आहे जे अनेक वर्ष पदांवरती आहेत। यांच्या व्यतिरिक्त आणखी अनेक लोक असणार आहेत जे अनेक वर्ष ती पद भूषवत आहेत। बरं, अशी किती संख्या आहे, त्यांच्याबाबत काय भूमिका आहे? त्याचा 40 ते 45 पर्यंत गेलेला आकडा, त्याला आज ती यादी आम्ही जाहीर करणार आहोत। नाना, तुमची जाहीर सभा होणार आहे आणि तुम्ही उत्तर देणार आहात, ती सभा किती वाजता कुठे आणि काय स्वरूप असेल? जागा कुठे आहे? थोडंसं 5:30 वाजता शिर्डीमध्येच ही सभा होत आहे आणि त्याला ती जाहीर सभा निश्चितपणे आम्ही या 2 दिवसामध्ये जे राज्याच्या जनतेसाठी जी भूमिका आमच्या सगळ्या राज्याच्या आलेल्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांच्या आणि नेत्यांच्या माध्यमातून तयार केलेली आहे ती भूमिकाही आम्ही जनतेसमोर मांडणार आहोत आणि केंद्राच्या भाजपच्या सरकारमुळे या देशाचं काय नुकसान झालेलं आहे त्याचंही माहिती आम्ही जनतेला देणार आहोत। हे बघा, त्यांचं व्यक्तिगत मत आहे, त्यांच्याबद्दलचं हा विषय या ठिकाणी बनू शकत नाही। चंद्रकांत पाटील आहेत तर ते म्हणतात की त्यांचा भाजपचा उमेदवार निवडून येणारा एक मोठा नेता राज्यसभेचा पडेल असं ते म्हणतात। आता ते हिमालयात गेले आहेत की इकडेच आहेत हा एक प्रश्न आहे, कारण की कोल्हापूरच्या निवडणुकीमध्ये ज्या पद्धतीनं भीमगर्जना झालेली होती 2 महिने बोलण्यात प्लॅन होता आणि त्यांना मला मधल्या काळात आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून विचारण्यात आलेलं होतं की त्यांच्यावर बॅन केला गेलेला आहे की त्यांनी आता काही चॅनलला बोलू नये। आता हे बोललेलं एक मोठं आश्चर्य आहे, कारण की ह्या सुसंस्कृत पक्षामध्ये त्यांना बॅन केल्या असताना ते बोलतात आहेत, हाच खऱ्या अर्थानं नवलाईचा विषय आहे। आज म्हणजे एकच दिवस राहिले राज्यसभेची नामांकन मागे घेण्यासाठी। आम्ही मगाशी सांगितलं की उद्या विड्रॉलचा आखरी दिवस आहे, उद्या विड्रॉल झाल्यानंतरच रणनीती केली जाईल। पण महाराष्ट्रामधली आतापर्यंतची परंपरा राहिली की निवडणुका ह्या बिनविरोध झालेल्या आहेत, ही परंपरा यावेळेसही कायम राहील अशी अपेक्षा आमची आहे। एक पदाधिकारी होते त्यांनी पत्र दिले की प्रणिती शिंदेंनी अमरावतीवर लोकसभा निवडणूक लढावी, पण ते पत्र मिळालंय का आणि अशी काही शक्यता आहे का? बघा, कार्यकर्त्यांच्या आपल्या नेत्यांच्या बद्दलच्या अपेक्षा राहणं आणि त्यांनी कुठून निवडणूक लढावी प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या भावना असतात, पण आखरी पक्ष निर्णय घेतो की कोणाला कुठून निवडणुका लढवाव्यात हा पक्षाचा निर्णय असतो। त्यांना महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची भूमिका काय राहील? महाविकास आघाडीसोबत लढण्याची की स्वतंत्रपणे लढण्याची? आम्ही वारंवार स्पष्टीकरण दिलेलं आहे की स्थानिक पातळीवर तर अनेक गोष्टीचा निर्णय देईल, पण आमचा जो निर्णय झालेला आहे की ह्या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका आहेत आणि काँग्रेस पक्ष हा स्वबळावर लढेल। आघाडीसाठी
मी काय म्हटलं, काही ठिकाणी स्थानिक नेत्यांच्या लेवलवर काही चर्चा केली जाईल, पण आमचा जो निर्णय झालेला आहे त्या निर्णयामध्ये सार्वत्रिक याच्यामध्ये स्वबळावर निवडणुका लढल्या जातात, दोन्ही पर्याय आमच्या.